हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं शतन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग लेटराइट सॉइल को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग मिट्टी के जो 3 प्रकार और हैं, जैसे कि मिट्टी के प्रकार कुल 6 होते हैं, जिसमें हम लोग 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चौथा है। 3 हमने पढ़ा था कि एलुवियल सॉइल कौन सा होता है, एलुवियल सॉइल। इसके बाद काली मिट्टी पढ़ा था हमने, और इसके तुरंत पहले हमने पढ़ा था लाल और पीली मिट्टी। तो ये चौथा, ठीक है, ये चौथा टाइप है, ठीक है, ये चौथा मिट्टी का प्रकार है। इसके पहले 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चौथे के बाद 2 और मिट्टी के प्रकार है, जिसमें मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि एरिड सॉइल और वन मिट्टी, ठीक है, यानी फॉरेस्ट सॉइल। तो उन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से लेटराइट सॉइल को हम लोग कवर करने वाले हैं। लेटराइट सॉइल में हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है, और इसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किन किन क्षेत्रों में है, किन किन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है, इसके साथ ये किन फसलों के लिए उपयोगी है। तो इस चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैप में भी देखेंगे, जिससे हमें मैप का भी स्किल जो है काफ़ी डेवलप होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेटराइट शब्द को देखते हैं। तो लेटराइट जो इंग्लिश में भी इसका लेटराइट सॉइल होता है, ये एक लेटर शब्द है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। लेटर शब्द जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, उसी से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो लेटराइट शब्द जो है एक लेटर शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। और इन मिट्टी का जो विस्तार है, ठीक है, लेटराइट सॉइल का जो विस्तार है वो उष्ण, ठीक है, उपोष्ण, ये दोनों कटिबंधों में इसका विस्तार पाया जाता है। जो जलवायु क्षेत्र है, आपको पता है भारत जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में इसका विस्तार है भारत का, ठीक है। तो भारत के क्षेत्र में इसका विस्तार है। भारत के अलावा जो भी देश उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो भारत में इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र जलवायु क्षेत्रों में है। साथ में उष्ण, आपको पता है कि उष्ण क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो अधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी, ठीक है, इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक गर्मी होती है, जिससे क्या होता है निछालन, लीचिंग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा वर्षा होती है, जिससे वहाँ की जो खनिज तत्व है, इस मिट्टी की जो क्षेत्र के जो खनिज तत्व है, जो मिनरल्स हैं, वो क्या होता है कि वर्षा के कारण, ड्यू टू रेन, पानी के साथ बह जाते हैं, पानी के साथ घुल मिलकर वो बह जाते हैं इसमें, और इसके साथ साथ ह्यूमस की भी कमी हो जाती है, ठीक है। ह्यूमस की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो क्षेत्र आपको बताया हमने कि उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, यह मिट्टी जो है वो उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आर्द्रता बढ़ने के कारण उसमें बैक्टीरिया जो है, उस क्षेत्र के जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्टिव होने के कारण उस क्षेत्र के मिट्टी के जो ह्यूमस हैं उसको खा जाते हैं, ठीक है, उसको खा जाते हैं, जिससे वो क्षेत्र जो होता है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। किस मिट्टी की? लेटराइट सॉइल की, ठीक है। तो कह सकते हैं कि निछालन के कारण, अधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी का खनिज तत्व बह जाता है, ठीक है, जिससे ह्यूमस की कमी हो जाती है। साथ ही साथ उष्ण कटिबंध और आर्द्र क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है, तो आर्द्रता बढ़ने के कारण उस क्षेत्र में एक्टिव हो जाते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया एक्टिव होने के कारण उस क्षेत्र के जो ह्यूमस हैं, उस मिट्टी में जो ह्यूमस है, उसको ह्यूमस को खा जाते हैं, जिससे ह्यूमस की कमी हो जाती है। अभी हमने बताया कि निछालन होता है मिट्टी का वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, जिसमें पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट जो मटेरियल है उसकी कमी हो जाती है, जिससे वो मिट्टी जो है वो काफ़ी अनुपजाऊ हो जाती है। तो आइए अब इसका वितरण देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिट्टी का यानी लेटराइट सॉइल का वितरण यानी किन किन राज्यों में है, फैलाव, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। आगे देखते हैं कि सबसे पहले महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र, इस मैप में देखेंगे, आपको पता है कि लेटराइट सॉइल का ये जो है लाल रंग, जिसमें गाढ़ा लाल रंग है, ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है, ये महाराष्ट्र रीजन हो गया, तो इसका पश्चिमी घाट का ये कुछ भाग, ठीक है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। ये महाराष्ट्र का जो पश्चिमी भाग है, ये कुछ भाग, ठीक है। साथ इसके साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग। तो हमें पता है कि ये उड़ीसा वाला रीजन यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल।
तो यहाँ की जो रेड दिख रहा है ये लेटराइट सॉइल को इंगित कर रहा है। तो ये रेड जो दिख रहा है इसमें से कुछ भाग वेस्ट बंगाल और कुछ भाग उड़ीसा में। तो ये जो पूरा लेटराइट सॉइल है ये उड़ीसा के अंडर में और कुछ भाग इसके बंगाल के कुछ भाग के अंतर्गत आता है। साथ में केरल, ठीक है, केरल आपका ये जो पश्चिमी घाट है मुख्य रूप से केरल यहाँ पर स्थित है। तो केरल में मुख्य रूप से आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तर पूर्व जो प्रदेश है, उत्तर पूर्व प्रदेश कहें या इसको हम पूर्वोत्तर प्रदेश कहें, ठीक है, सॉरी पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसमें पूर्वोत्तर आपको बताया था हमने 7 जो सिस्टर स्टेट है उनको हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये मेघालय जो है, ठीक है, मेघालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय और यहाँ कुछ भाग जो पूरा वगैरह का यहाँ पे लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। इसके साथ कुछ कुछ भाग जो है यहाँ पर अरावली जो पठार है, अरावली पठार, वहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, केरल में और कुछ भाग उत्तर पूर्व प्रदेश में, पूर्वोत्तर प्रदेश में लेटराइट सॉइल को देखने को मिलता है। हमने पहले ही बताया था कि ये जो मिट्टी है इसका विस्तार अत्यधिक वर्षा और गर्मी जहाँ पे अधिक पड़ती है वहाँ पे विस्तार पाता है। हम सभी को पता है ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ये बरसात का सबसे अधिक रीजन वाला क्षेत्र है, ठीक है। मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो उस समय सबसे पहले भारत में वर्षा केरल क्षेत्र में ही होती है। तो केरल क्षेत्र में होता है तो ये वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर इस मिट्टी का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। साथ में आपको पता है कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, मासिनराम मेघालय में, चेरापूंजी और मासिनराम। तो यहाँ पर मासिनराम यानी मेघालय का क्षेत्र जो है यहाँ पर इस मिट्टी यानी लेटराइट सॉइल का विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अत्यधिक वर्षा का विकास हुआ है वहाँ पे अधिकतर इस मिट्टी का विकास देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी केरल के कुछ भाग और पूर्वोत्तर क्षेत्र, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र और कुछ अरावली वाले क्षेत्र को ये कवर किया हुआ है मिट्टी यानी कि लेटराइट सॉइल। इसके साथ देखते हैं हम लोग कि केरल और तमिलनाडु कर्नाटक में, ठीक है, केरल तमिलनाडु कर्नाटक में संरक्षण और तकनीक के माध्यम से यानी कि इस मिट्टी को संरक्षित करके, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर निछालन ज़्यादा होता है, लीचिंग ज़्यादा होता है, जिससे ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, पोषण तत्व जो होता है वो कम पाया जाता है, मिट्टियों के साथ घुल कर वो बढ़ जाता है अधिक वर्षा होने के कारण। तो अत्यधिक वर्षा से बचने के लिए कुछ संरक्षण तकनीक अपनाकर, ठीक है, वहाँ पे यानी कि केरल और तमिलनाडु कर्नाटक में चाय और कॉफ़ी यानी कहवा, चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जा रहा है इस क्षेत्र में, ठीक है, इस रीजन में। प्लस यहाँ पे आप मेघालय में, तो यहाँ पे चाय और कहवा की कुछ खेती की जाती है, इसके माध्यम से संरक्षण और तकनीक के माध्यम से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। तो इन दक्षिणी क्षेत्र में विस्तार इस मिट्टी का है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, यहाँ पर ये मिट्टी जो है काजू के लिए काफ़ी उपयुक्त है, ठीक है, काजू के लिए काफ़ी उपयुक्त है। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, किसके लिए, काजू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मैप में बाकी जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मिट्टी, इन सबको आप यहाँ पर इंडिकेशन देखकर आप पहचान जाएंगे क्षेत्र को, जिससे आपको मानचित्र समझने में काफ़ी आसानी होगी। और फील करना अगर क्वेश्चन में आता है कि दर्शाएं कि मिट्टी कौन सा मिट्टी कहाँ है, लाल मिट्टी कहाँ है, काली मिट्टी कहाँ है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ है, रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ है, मरुस्थलीय मिट्टी, तो इनको आपको दर्शाने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।